कुणाल जी बताइए, पावर प्ले में आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं? दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। टाटा केमिकल जो फिलहाल 930 पे है, वो खरीदारी करके आप चलिए। 895 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करना है। 957 का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट है 1000 रुपीज का। एंड दूसरा जो है आरती इंडस्ट्रीज है, 465 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 447 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 479 का पहला टारगेट है और जैसे ही ब्रेक होता है 502 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए, दोनों ही केमिकल स्पेस की कंपनी टाटा केमिकल और आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह है। लेवल्स आपको कुणाल जी ने बता दिए हैं। चलिए, शो को रैप अप करेंगे और कुणाल जी से विदा लेंगे। कुणाल उदार तेजी के बाद आज एक सीमित दायरे का कारोबार हो रहा है और कहीं ना कहीं हम डाइवर्जन भी साफ देख रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में। निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है, 23,750 के आसपास है। और निफ्टी बैंक में जो तेजी है वो है 300 अंकों के आसपास की। आज जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो तेजी वाले खिलाड़ियों के पक्ष में है। आप देखिए, करीब 1900 शेयर मजबूत हैं और 700 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छे गेंस के साथ कारोबार हो रहा है। एक चिंता बाजार के लिए जरूर है और वो है रुपया। रुपया आज नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया। आज वैसे शुरुआत कमजोर नहीं हुई थी, लेकिन अभी पिछले एक घंटे में अचानक से रुपया स्लाइड किया है और जो नया निचला स्तर है वो है 87 रुपए 48 पैसे $1 का भाव। यह बाजार पे चिंता जरूर है, लेकिन जिस तरह से एफआईएस की खरीदारी लौटी है, कल 800 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में नेट बाइंग रही, इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक्स फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग रही, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर हुआ है और हाल फिलहाल के जो नतीजे आए हैं वो भी ठीक ठाक हैं। तो बजट के बाद मूड अच्छा है। अब जो अगला ट्रिगर बाजार के लिए होगा वो होगा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का, और उम्मीद ये की जा रही है कि दरों में यानी कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती आरबीआई की तरफ से हो सकती है। तो लिक्विडिटी का एक और बूस्टर आरबीआई की तरफ से बाजार को मिलने की संभावना है और इस उम्मीद में हम खरीदारी देख रहे हैं। अब बैंकिंग शेयरों में 300 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक। आज हम देख रहे हैं कि फिर से शुरुआत में लीडरशिप की पोजीशन ले रहा था। इंडसइंड बैंक में भी अच्छी खरीदारी है, लेकिन अगर हम दो धड़ों में बाजार को अगर देखें तो आज मेटल में, एनर्जी में, माइनिंग स्टॉक्स में वहां पर खरीदारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो कंजम्पशन वाले शेयर बजट के बाद थोड़ी गर्मी दिखा रहे थे, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग का माहौल आया है। एशियन पेंट्स, टाइटन, नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, ये सभी के सभी गिरने वाले शेयर हैं निफ्टी में और अधिकता उनकी है। एलएनटी में भी आज कल की अच्छी तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है। 1.25% की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। सवाल यह है कि पॉलिसी से पहले बाजार में आपको अगर खरीदारी करनी है तो कहां करनी है। इंडेक्स में क्या निफ्टी बैंक एक सही पॉइंट पर है, क्योंकि 50,000 का क्रूशियल जंक्चर को पार करके अभी 50,500 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे और अपने एक्सपर्ट से ये भी समझेंगे कि आखिरी 1 घंटे के लिए आपकी ट्रेडिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1 घंटे तक हम शो में करने क्या वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर अपने एक्सपर्ट को हम जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज बाजार में आपको ट्रेड के मौके कहां पर मिलेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। मार्केट एट 3 हम लेकर आएंगे 3 बजे। 3:15 पर होगा बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड और इसके साथ साथ इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल के लिए कौन सी इवेंट्स फोकस में होंगे उसकी हम चर्चा कर लेंगे 3:20 पर। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीकांत चौहान, जतिन गेडिया और देवांग शाह। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है तीनों स्वदेश पर। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बाजार में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी, स्थिरता, अच्छे संकेत एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। एक चिंता बाजार के लिए जो दिख रही है वो है रुपए की वीकनेस। आप आखिरी के 1 घंटे में इंडेक्स में क्या कोई ट्रेड सुझाना चाहेंगे? निफ्टी तो थोड़ा सुस्त है कल की बड़ी तेजी के बाद, लेकिन निफ्टी बैंक का मोमेंटम बरकरार है, 300 अंकों की तेजी। आपको बेहतर क्या लग रहा है? बिल्कुल। तो गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट बना है और इनफैक्ट कई दिनों से हम 23,500 के लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ये अटेम्प्ट फेल हुआ था। बट बजट के बाद और स्पेसिफिकली ये जो यूएस से जितने भी न्यूज़ फ्लो बने हैं, उस न्यूज़ फ्लो के बाद मुझे लगता है कि मार्केट में एक स्थिरता आ गई है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि 23,600 के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे उसके बाद के, वहां पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बना रहेगा। और अगर मार्केट में बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर करेक्शन आ भी जाता है 100 पॉइंट का, तो मुझे लगता है कि शायद 23,650 के करीब अच्छा सपोर्ट मिल भी जाएगा मार्केट को। बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि अगर इन लेवल्स पे भी अगर कुछ आने वाले दिनों के इवेंट्स को अगर कंसिडर करते हुए कुछ पोजीशन बनानी हो, तो मुझे लगता है 23
600 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि ये मार्केट यहाँ से अगर रैली करता है तो हम वापस से एक बार 24,000 से लेकर 24,100 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो 23,600 का स्टॉप लॉस रखें और निफ्टी पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बिल्कुल बना सकते हैं। स्टॉक आपके स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वैसे कई सारे स्टॉक्स एक्शन में है, लेकिन स्पेसिफिकली कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स अगर आप अभिषेक जी देखेंगे तो वहां पे अच्छी खासी तेजी बनी है। और मुझे लगता है अभी भी एक स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो है यूटीआई एएमसी। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है और यहाँ पे अगर तेजी बनती है तो हमें लगता है कि 1200 तक के टारगेट्स ये बना सकता है। स्टॉप लॉस रखें 1070 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ मिड कैप आईटी में तेजी बनेगी तो एलटीआई माइंट्री ये स्टॉक लॉन्ग करके चल सकते हैं, खरीद के चल सकते हैं। और यहाँ पे अगर तेजी करनी है तो स्टॉप लॉस रखें 5970 का। टारगेट्स नजर आते हैं 6200 के। एब्सोल्युटली श्रीकांत जी, सही कहा आपने, कैपिटल मार्केट से जुड़े जो स्टॉक्स है उसमें एक्शन है, एक्सचेंज एंसिलरीज में एक्शन है, और यही अब बात कह सकते हैं एक तरह से प्रमाण है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है फिर से बाजार की तरफ रुख कर भी रहे हैं, इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और बाजार में जो बिकवाली का दौर था, भले ही इस वक्त आज रैशनली मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो जो दौर गिरावट का था छटता हुआ नजर आ रहा है। संभलने की पूरी कोशिश अब। मिड कैप आईटी पर भी आपकी नजर और यूटीआई एएमसी पर खरीदारी की राय। निफ्टी में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 23,600 का स्टॉप लॉस मानकर चलना होगा। 24,000 और 24,100 तक के टारगेट्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा का पूरा हफ्ता इवेंट स्पेसिफिक रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्रेडिट पॉलिसी के ठीक पहले बैंक्स फाइनेंशियल्स पर खासतौर से नजर भी रहेगी। लेकिन चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। श्रीकांत जी के क्लोजिंग ट्रेड्स हमने जाने, बाकी एक्सपर्ट्स से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड्स, बाजार पर उनका नजरिया क्या है ये जानते हैं। एंजल वन से हमारे साथ देवांग शाह भी जुड़ गए हैं। देवांग, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी नजर कहां पर है इस वक्त मार्केट में? स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहां ढूंढ रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की तो यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर वापस एक अट्रैक्शन देखा है स्टॉक के अंदर। अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक्स ने अपसाइड रिज्यूम किया, तो हमें लगता है इसमें मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 507.50, टारगेट है 538। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एचडीएफसी बैंक। जैसे हमने देखा बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छा एक पॉजिटिव हमने स्ट्रक्चर देखा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने मिला है, तो ये लेवल से खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना 1700 रुपए का, टारगेट है 1790। ठीक है, तो फर्टिलाइजर स्पेस से चंबल फर्टिलाइजर पर भरोसा है देवांग का। खरीदारी के मौके वहां पर उनके टारगेट, स्टॉप लॉस और चंबल फर्टिलाइजर पर स्ट्रैटेजी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके अलावा बैंक्स फाइनेंशियल्स जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, अब देवांग की भी मोहर यहां पर लगती हुई। एचडीएफसी बैंक पर भरोसा कायम। 1790 तक के टारगेट्स आगे मजबूती के साइड देखे जा सकते हैं। हमारे साथ जतिन गेड़िया भी जुड़ गए हैं मिरर एसेट शेर खान से। जतिन, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी राय क्या होगी बाजार पर? स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहां पर ढूंढ रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो डे ऑफ कंसोलिडेशन है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि अंडरटोन अभी भी बुलिश है और हम लॉन्ग साइड की तरफ ही ट्रेड्स सजेस्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि 24,150 के आसपास तक एक रैली हो सकती है, जो 20 वीक का एवरेज है। तो 24,150 तक की अपसाइड कंसिडरिंग करते हुए हम दो स्टॉक्स जो लॉन्ग साइड की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं, वो वन ऑफ द रिकमेंडेशन है वो गेल इंडिया है। तो गेल इंडिया में हमने एक शार्प रन अप देखा था पिछले दो ट्रेडिंग सेशन के बाद, एक कंसोलिडेशन हुआ था और आज फिर से एक अपमूव रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है कि नया स्विंग ऑन दी अपसाइड बन सकता है इन दी केस ऑफ गैस अथॉरिटी। लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी। 174 का स्टॉप लॉस रहेगा और 189 से 196 के टारगेट्स रहेंगे। जो दूसरा रिकमेंडेशन है होगा वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में होगा। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप के बाद 2 दिनों का एक कंसोलिडेशन हुआ था और कंसोलिडेशन में वो अपने आर्ली मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करके फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो क्रॉम्पटन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 361 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 384 के। क्रॉम्पटन पर बुलिश है जतिन, और दूसरा जो शेयर है गेल, हम ठीक ठाक इंटरेस्ट देख रहे हैं आज ऑयल एंड गैस शेयरों में, और उसका एक उदाहरण ये भी है। 189 और 196 दो टारगेट होंगे गेल के लिए, और स्टॉप लॉस 174 का, और क्रॉम्पटन के लिए जो टारगेट होगा 384 का, 361 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है।
और रुपए में